मौजूद हैं मध्य प्रदेश के धार में और हमारे साथ हैं जयवर्धन सिंह। जयवर्धन सिंह अभी मात्र 23 साल के हैं, लेकिन इनका काम इनके उम्र से शायद बड़ा है। हम यहाँ पे खड़े हैं, आप हमारे चारों ओर देख सकते हैं। यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनाने का एक फर्म तैयार किया गया है। यहाँ पे केचुआ खाद बनाई जाती है। इसके साथ ही जय मंदिरों से निकलने वाले फूलों से भी खाद बनाते हैं। जय, ये पूरा स्ट्रक्चर आपने कब तैयार किया था? जी एक्चुअली हमारा जो स्ट्रक्चर है ये पुराना है। हमारा 2016 में पोल्ट्री फार्म था, वो बंद हो चुका था और हमने 2 साल तक इसे रेंट पे दिया और 2019 के एंडिंग में आते आते 2020 की स्टार्टिंग में लॉकडाउन आ गया था। तो तब से ये हमारी जगह यहाँ पर खाली थी और उस बीच हम भी जो कॉलेज में पढ़ते थे, हम IIHM से होटल मैनेजमेंट कर रहे थे। तो कोविड के आते से ही हमें फिर हमारे गाँव आना पड़ा। तो उस बीच हुआ यूँ भैया, हमारे यहाँ खाद बनती थी बट कुछ अलग प्रकार के केचुओं से बनाई जाती थी, जो घर पे पापा जी और दादाजी मिल के बनते थे और जो हॉर्टिकल्चर की सब्सिडी में बेड बने थे उससे काम चलता था। पर जैसे यूट्यूब वगैरह थे, फ्री खेती करते थे, तो उस समय हमने देखा और आइसिनिया फेटिडा किस्म का केचुआ हमें मिला और जिससे वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा बनता है और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो जैसे इस बीच हम खेती करते रहे तो उसके अंतराल हमें पता चला इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पेस्टिसाइड डल रहे, जैसे वेजिटेबल की खेती भी हम लोग करते हैं और रासायनिक भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डल रहा है, जिसके कारण हो क्या रहा है कि हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, मिट्टी भी खराब हो रही है, प्लस हमें खर्च बहुत लग रहा है। और आज के ज़माने में इस नॉर्मल खेती जो अपन कर रहे हैं किसान साथी, तो अगर अपना खर्च ज़्यादा होगा तो जो अपना प्रॉफिट रेशियो बहुत कम हो जाता है। तो उसको देखते हुए प्लस सभी का स्वास्थ्य को देखते हुए हमने वर्मी कंपोस्ट के बारे में सीखा, जाना और हमने जयपुर से केचुए मंगवाए। इसके पहले हमें जो पापा जी को हॉर्टिकल्चर से केचुए मिले थे, जो लंबे प्रजाति की केचुए, अफ्रीकन नाइट क्रेवलर प्रजाति की केचुए थे, उनसे खाद बनती थी। फिर हमने आइसिनिया का चुनाव करा और उससे हमने खाद बनाना चालू करा। तो आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं हमारा पोल्ट्री का है और हमने दीजिए आप एक चीज़। इसकी लंबाई की बात करें तो 220 फीट लंबा है ये और 30 फीट इसकी चौड़ाई है। इसके अंदर हम लोगों ने पिछली 2022-27 अक्टूबर को 3 ट्रॉली गोबर से हमारा खाद का काम चालू करा था और उससे जो भी पहली बार हमारी खाद बनी थी उसको हमने हमारे खेतों में डाला। तो हमारी उस समय हमारी चने की फसल थी, जो ठंड का समय था और उसमें उत्पादन भी अच्छा आया और फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी अच्छी रही और भुरभुरापन भी आने लग गया धीरे धीरे हमारी मिट्टी में। बिल्कुल, तो उससे हमें उत्पादन में फ़र्क आया, ऊपर से खर्च में थोड़ा फ़र्क आया, तो जिससे आस पड़ोस के हमारे किसानों ने भी ट्राई करने की सोची कि ये केचुआ खाद हम भी डालें। तो हमने इसे, हमारे पास जो खाद बनी थी उसमें से कुछ खाद हमारे किसान साथियों को देना चालू करी। इस तरीके से मार्केटिंग हुई हमारी, किसानों ने धीरे धीरे यूज़ करना चालू करा। फिर जैसे हम इसे बिजनेस मॉडल की तरफ लेके जा रहे थे, तब हमें एक अच्छी मार्केटिंग की भी ज़रूरत थी, प्लस इसका एक अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी था। तो इस बीच हम KVK गए, हॉर्टिकल्चर गए, धार गए, हम खरगोन गए। तो वहाँ पे जाके हमने ग्राम सेवक जी से, HDO सर से, सारे सीनियर से जानकारियाँ जानी, सीखा करा, यूट्यूब से भी देखा और जो हमारे क्षेत्र में पहले से ही वर्मी कंपोस्टिंग की जा रही थी, सीनियर्स के पास जाके हमने ट्रेनिंग ली। वहाँ से हम पूरी A to Z जानकारियाँ सीखी। उसको लेते हुए हमने धीरे धीरे इसको काम को चालू करा। जय, इस पूरे काम को शुरू करने में खर्च कितना आया? सबसे पहले जो हमने 3 ट्राली से काम चालू करा था, जब तो हमारा घर का ही गोबर था, पर जब हमें इसे व्यवसाय के रूप में इसको बढ़ाना चाहा, तब हमने गोबर बाहर से परचेज करना चालू करा। तो आप देखिए हमारे पास जो 50 किलो की बोरी जो किसान भाई को देते हैं वो 500 रुपये की आती है और 1 बीघा के अंदर हमारी 6 बोरियाँ जाती है, 3 क्विंटल प्रति बीघा खाद जाती है। और इसका जो बनने का जो खर्च आता है, हमें 1 ट्रॉली जो गोबर आता है उसके अंदर 30 से 32 क्विंटल प्योर गोबर आता है, जिससे हम केचुए डाल के खाद जब बनाते हैं और जो आपको छना हुआ है 4 mm का साइज़ दिखता है माल, ये 12 से 13 क्विंटल हमको खाद मिलती है, यानी कि 24 से 25 बोरी 26 बोरी तक खाद तैयार होती है। तो 1 ट्रॉली से इतनी खाद हमारी तैयार होती है। गोबर का रेट है वो हर गांव का अलग अलग हो सकता है अपने एरिया में। एक औसतन रेट अगर आप 3000 से 3500 के लगभग ट्रॉली पड़ जाती है। हाँ, तो ट्रॉली मिल जाती है, प्लस इसमें केचुए डालना, फिर आपका कंपोस्ट बनना, छन्ना, पैकेजिंग तक का जो रहता है मोटा मोटा, वो इसमें 4 से 5 हज़ार खर्चा और आ जाता है। इस तरीके से अपनी जो 12 से 13 कुंटल खाद होती है, यानी कि 1000 रुपये प्रति क्विंटल की जो हम खाद तैयार करते हैं, उस पर 9000 तक का खर्चा आ जाता है और हमको 4 से 5000 रुपये मुनाफा बच जाता है इसके अंदर। इस तरीके से, और जो गोबर का रेट है किसान साथी के यहाँ अलग अलग हो सकता है, प्लस इसमें एक मेन चीज़ मायने रखती है, जो आपका लेबर है उसका कॉस्ट बहुत डिपेंड करता है आपकी इसमें। तो उस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। चलिए, तो आप अब तक यहाँ से कितने साल से काम कर रहे हैं? जी, हमने 2022 अक्टूबर में आप हाँ जी। हाँ,
जी तो हमको और अब तक आपको कितना मुनाफा हो चुका है इस फर्म से? फर्म में अगर हम सेलिंग की बात करें हमारे प्रोडक्ट्स की, तो एक वर्मी कंपोस्ट है, इसमें केचुए है, इसका जो रस आता है वर्मी वाश वो भी सेल होता है, और हम कुछ दवाइयाँ भी बनाते हैं जैविक। इन सब चीज़ों का मोटा मोटा हमारा महीने का 35 से 40 हज़ार का सेलिंग हो जाता है अभी फ़िलहाल की स्थिति में। और मुनाफा उसमें कितना? ये मुनाफा की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और मोटा मोटा बाकी खर्चा है तो 60-70 हज़ार तक जाता है, पर बाकी वो खर्चा लेबर कॉस्ट और जो मटेरियल है वो हो जाता है। देखिए, वर्मी कंपोस्ट या जैविक खेती से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप जय का ये पूरा कांटेक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और इनसे बातचीत कर सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हम आपको इनसे जुड़ी पूरी डिटेल, इनके फर्म का डिटेल और इनसे जो भी जानकारी है, इनसे खाद कैसे खरीद सकते हैं, इन सब बातों को बता देंगे। देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।